हेलो बच्चों। आज हम छठी कक्षा का 8वां जो पाठ है जन्मदिन, इस पाठ के बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। उनका जन्म 11 मार्च 1929 में जौनपुर में हुआ है। उन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं, विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक और बहुत सी लेख उन्होंने लिखे हैं। यह एक कहानी है। इस प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यानी प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव इन्होंने पानी और बिजली के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान हमारा आकर्षित किया है। लेखक हमें बताना चाहते हैं पानी और बिजली इन दोनों का हमारे जीवन में अनन्य साधारण ऐसा बड़ा महत्व है, ऐसा लेखक हम सभी को बताना चाहते हैं। अगर इस पाठ का सार देखा जाए तो इस पाठ में बबलू नाम का एक शरारती लड़का होता है जो अपने में ही मस्त रहता है, जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। हम मस्त तो सब मस्त ऐसा वह मानता है, लेकिन वह अक्सर नल खुला छोड़ देना, पानी बहाता रहना, उसी के साथ साथ वह कूलर, बल्ब, पंखा आदि कभी भी बंद नहीं करता था। माता पिता, स्कूल के शिक्षक सभी उसके इसी के कारण बहुत परेशान रहते थे। उसे समझाते थे, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था। अंत में आखिर में माँ को उसके मौसी के साथ मिलकर एक नाटक करना पड़ा, और जिससे बबलू को उन्होंने एक सीख दी, जिससे बबलू को पता चला कि पानी और बिजली एक अनमोल रत्न है, जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए और उसका संभल कर उपयोग हमें करना चाहिए। देखते हैं इस पाठ में प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी हमें बबलू की सहायता से पानी का और बिजली का महत्व हमें समझाना चाहते हैं। देखते हैं क्या बताया है उन्होंने। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, सूरज आग बरसाने लगा था। देखो, गर्मी पड़ने लगी थी यानी मई महीने के दिन थे। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले थे। तेवर तीखे होना उसका अर्थ है गुस्सा होना। यह एक मुहावरा है। तेवर तीखे होना यानी गुस्सा होना, यानी मई महीने में सूरज जो है क्या है, आग बरसाने लगता है। आप देखते हैं मई महीने में बहुत गर्मी होती है, उसी के दिन थे, उस वक्त के दिन थे। और मगर इन सब से बेखबर बबलू, बेखबर यानी अनजान बबलू अपने में ही मस्त था। बबलू को इसकी कोई खबर नहीं थी कौन सा महीना चल रहा है क्या नहीं, वो अपने में ही मस्त रहता था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। वह आधे घंटे से बाथरूम में घुस चुका था और नहाने लगा था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। धमा चौकड़ी मचाना यह एक मुहावरा है। देखो, ऐसी मुहावरे परीक्षा में आते हैं, उनका अर्थ हमें लिखना पड़ता है। धमा चौकड़ी मचाना यानी धूम मचाना। वह शावर के नीचे धूम मचा रहा था, मस्ती कर रहा था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता था। देखो, वह क्या करता था, एक तो ऊपर से शावर से पानी बह रहा था, साथ ही साथ नीचे से उन्होंने नल की जो टोटी है वह भी खुली छोड़ी हुई थी, यानी दोनों तरफ से पानी वेस्ट हो रहा था, बह रहा था। अंत में बाहर से उसकी माँ को ही चिल्लाना पड़ा। बाहर से उसकी माँ जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। उसकी माँ जोर से चिल्लाती है, बबलू बेटा इस तरह पानी बर्बाद करना ठीक नहीं है। तभी वह अपनी माँ से पलट कर जवाब देता है। वह कहता है, माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। देखो, वह तो कर तो सब कुछ रहा है, लेकिन वह माँ से कहता है मैं तो सिर्फ नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि मैं घंटों नहाता रहूँ। बबलू अपनी माँ से जवाब देता है। वह वो अपनी माँ से कहता है, ये तो गर्मी का मौसम चल रहा है और मेरा मन करता है कि घंटों नहाता रहूं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक सूचना भी हमें मिल चुकी है। हमारे समाज में भी यानी हमारे साथ में भी रहने वाले कुछ ऐसे बच्चे, सभी बच्चे ऐसे नहीं करते। कुछ बच्चे जब नहाने जाते हैं
तब नल की टोटी खुली छोड़ देना, यानी हमें नहाने के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं लेते हैं। और कुछ बच्चे जितना पानी लगता है उतना लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा ही करना है, जितना हमें नहाने के लिए पानी लगता है उतना ही पानी हमें लेना चाहिए, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर पानी की बचत हम अभी से करेंगे तो आने वाले भविष्य में यही पानी हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए उपयोग में आ सकता है। यह भी सीख हमें यहाँ से लेनी चाहिए। जैसा बबलू यहाँ पर कर रहा है वैसा हमें नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। बबलू की जो ये आदत थी, इसी के कारण उसके माताजी और पिताजी दोनों बहुत परेशान थे, क्योंकि वो हर बार उसे समझाने का प्रयास करते थे, ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन फिर भी वह उन दोनों का कहना नहीं मानता था। वो अपने मन से कुछ भी करता रहता था। आगे देखो, वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता था। यानी मंजन करना यानी मुंह धोते वक्त वह देर तक पानी बहाता रहता था और पानी खुला छोड़ देता था। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती थी। पाठशाला में जब वह जाता था वहाँ पर भी जब वह पानी पीने के लिए जाता था वहाँ पर भी वह नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था। यह सब अध्यापक देखते थे और उसे इसी के कारण, इस आदत के कारण उसे क्या करते थे, डांटते थे उसे। यानी हम देखते हैं हमारी पाठशाला में भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जानबूझकर नल की टोटी खुली छोड़ देते हैं, पानी वेस्ट करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। जो कोई भी करता है उसे हमें समझाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी बबलू ऐसा ही जैसे वह घर पर करता था वैसा भी वह पाठशाला यानी स्कूल में भी करता था, और उसी के पाठशाला के जो अध्यापक है उसे वहाँ पर भी डांटते थे, वहाँ पर भी उसे डांट खानी पड़ती थी। वह सब कुछ जानबूझकर करता था। एक पानी ही की ही बात नहीं थी, सिर्फ वह पानी ही वेस्ट नहीं करता था, तो उसी के साथ साथ बिजली के साथ भी वह यही करता था। बिजली, आप सभी को पता है, बिजली भी आज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर जगह पर बिजली का उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं एक दिन अगर बिजली नहीं होती है तो हमारे बहुत से कामकाज ठप्प पड़ जाते हैं। और जैसे पानी के सिवाय हम पानी को ही हम हमारा जीवन मानते हैं। पानी के बिना रहना मुश्किल है। अगर पानी नहीं है तो हम भी नहीं हैं। वैसा ही बिजली का भी अब हमारा हो चुका है। हम एक सेकंड क्या एक मिनट क्या एक सेकंड भी हम बिजली के बिना अब नहीं रहते हैं। हर वक्त बिजली, बड़े बड़े जो कारखाने हैं वहाँ पर हमें बिजली लगती है। घर पर अगर हमें मिक्सर चलाना है तो बिजली लगती है। अगर कुछ उसी के साथ साथ बल्ब जलाना है तो पंखा जलाना है तो हर वक्त हमें क्या बिजली की आवश्यकता होती है। फिर भी हमें भी बिजली का भी सावधानी से उपयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बबलू पानी के साथ साथ बिजली का भी ठीक से उपयोग नहीं करता था। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता तो कभी कूलर बंद करना वह भूल जाता था। वह कमरे से बाहर जाते वक्त ना पंखा बंद करता था ना कूलर बंद करता था। वह वैसे ही चालू रखकर क्या भूल कर चला जाता था। यही एक बुरी आदत उसमें और थी। इसी के कारण उसके माताजी और पिताजी बहुत परेशान थे। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता था तब भी बल्ब जलता रहता था। देखो, जब वह पढ़ाई करता था घर पर शाम के वक्त और वैसे ही पढ़ते पढ़ते वह सो जाता था और बल्ब जलता रहता था। रात भर वह बल्ब जलने के कारण बिजली वेस्ट होती थी और शाम के वक्त रात को माँ को ही उसके कमरे में आकर वह बल्ब बुझाना पड़ता था। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। भंडार यानी खजाना। देखो, पानी या बिजली ये दोनों भी ऊर्जा स्रोत है। इन दोनों का भंडार हमारी पृथ्वी पर बहुत ही सीमित है। आपको पता है पृथ्वी पर पानी तो है लेकिन मीठा पानी कम और खारा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें पानी का संभल कर उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। बिजली भी बिजली भी हमें भविष्य में बिजली के सिवाय हमारा कोई भी काम नहीं होगा और अब भी नहीं होता है। इसलिए भविष्य में अगर बिजली हमें प्राप्त करनी है तो हमें बिजली का उपयोग ठीक से करना होगा, नहीं तो हमें आने वाले भविष्य में ऐसे ऊर्जा स्रोत हमें नहीं मिलेंगे। यानी इन दोनों का भी भंडार, भंडार यानी क्या, खजाना।
सीमित यानी बहुत कम है, इसका हमें संभल कर उपयोग करना चाहिए। हर एक बच्चों को, हर एक व्यक्ति को हमें यह ध्यान में रखना है, बिजली और पानी इन दोनों का भी हमें उपयोग ठीक से करना चाहिए। देखो आगे, देखो क्या कहा है, दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे लगे तो क्या होगा। देखो अगर दुनिया में हर एक व्यक्ति ऐसा करने लगेगा, बिजली और पानी का उपयोग ठीक से नहीं करने लगेगा, तो नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरस जाएंगे। हम नहाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, तो हमें भविष्य में नहाना वहाना तो छोड़ दो, एक एक घूंट पानी के लिए हमें दूर दूर तक जाना पड़ेगा, हम तरस जाएंगे। इसलिए हमें अभी से ही बिजली हो या पानी हो, उन दोनों का महत्व समझकर हमें क्या करना है, हमें उसका उपयोग ठीक से करना आना चाहिए। ये लेकिन बबलू के ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यह बात बबलू के समझ में बिल्कुल न आती थी। माताजी और पिताजी, बबलू के माताजी और पिताजी दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वो परेशान थे, अपने बेटे बबलू को किस तरह समझ में लाया जाए, उसे किस तरह से समझ कर दिया जाए कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बिजली और पानी वेस्ट नहीं करना है। और जो कोई भी वह और बहुत सी बातें उसे वो समझाना चाहते थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। वो परेशान थे, उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लेकिन उसकी माँ बहुत होशियार थी, उसने जान लिया था कि अपने बहन के बेटी का जन्मदिन आने यानी पूजा, शीला मौसी के बेटी पूजा का जन्मदिन आने वाला है। उससे पहले, जन्मदिन को जाने से पहले वह अपने शीला मौसी से यानी अपनी बहन से बात करती है कि उसने बताया सब कुछ कि हमारा जो बेटा है बबलू, वह ठीक से नहीं रहता है, उसे हमें सबक सिखाना है। तो वह दोनों नाटक करती है, देखते हैं वह किस तरह से उसे बिजली और पानी का महत्व दोनों मिलकर समझाने का प्रयास करते हैं। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। एक दिन क्या होता है, उसके शीला मौसी थी, उसकी बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। उसके अड़ोस में पड़ोस में रहने वाले जो कोई भी लोग हैं, उन सभी को उन्होंने खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पर पहुँच जाते हैं। बबलू भी अपनी माँ के साथ वहाँ पर जाता है। बबलू वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर पसरा पसरा यानी फैला हुआ सन्नाटा यानी हर तरफ से शांतता नज़र आती है। यह देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हो जाता है। वह तो अपने मन से कहता है, अरे यहाँ पर तो जन्मदिन मनाया जाने वाला है, लेकिन हर तरफ शांतता दिखाई दे रही है, हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ नज़र आ रहा है। इसी के कारण वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह देखता है तो मेज पर भोजन लगा हुआ था, यानी खाना लगा हुआ था, गुब्बारे यानी फुगे और रंगीन झालर भी, हर तरफ पर्दे, रंगीन झालर भी सजे हुए थे। पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कमरे में तो गुब्बारे लगे हुए थे, रंगीन झालर भी लगे हुए थे, कमरा सजा हुआ था, और लेकिन वहाँ पर बिजली की जो रोशनी थी वह उसे नज़र नहीं आ रही थी। हर तरफ उसे अंधेरा ही नज़र आ रहा था। कूलर और पंखे भी लगाए गए थे, लेकिन वह भी नहीं चल रहे थे। केवल एक दो मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। केवल एक दो जो मोमबत्तियाँ लगाई गई थी, उसका धीमा प्रकाश वहाँ पर फैला हुआ उसे नज़र आ रहा था। देखो, यह सब कुछ जानबूझकर किया गया था, लेकिन उसको पता नहीं था। उसकी माँ और उसकी मौसी ने यह सब कुछ किया था उसे सबक सिखाने के लिए। आगे देखो क्या कहा है, सब गर्मी से परेशान नज़र आ रहे थे, सभी बच्चे, और उसी के साथ साथ बबलू भी अब परेशान हो रहा था। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ाया गया है। देखो, शीला मौसी बताती है बच्चों, क्या बाहर गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसीलिए कंपनी ने यहाँ पर आज बिजली की कटौती कर दी है। यहाँ पर आज बिजली काट दी गई है। इस ब्लॉक की आज बिजली काट दी गई है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हो गई है, फिर से बारी बारी से दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे हमें क्या है, ठीक है, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी मनाएंगे, इसी
मोमबत्तियों के प्रकाश में हमें अब क्या करना है, जन्मदिन मनाना है। बिजली काट दी है तो काट दी है, हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से ही मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने पूजा की आरती उतारी और मिठाइयाँ सबको बांट दी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़ने लगते हैं और धमा चौकड़ी मचाना, यानी यह एक मुहावरा है जो हमें पठन करना है, यानी धूम मचाना। सब बच्चे धूम मचाने लगते हैं। उसी के बीच बच्चों ने गुब्बारे वहीं फुगे फोड़ दिए। सभी गुब्बारे और टॉफ़ियों पर टूट पड़े। सभी बच्चों को गुब्बारे दे दिए गए, अलग अलग टॉफ़ियाँ उनको दे दिया गया सभी बच्चों को। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। इसी धमा चौकड़ी के कारण सब बच्चे उसमें मग्न थे। थोड़ी देर के लिए गर्मी की परेशानी सब जन भूल जाते हैं। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो। बच्चों, अब हमें धूम मचाना बंद करना है। सबका खाना अब टेबल पर लगा दिया गया है। आओ आओ जल्दी करो। अब हम सबको क्या करना है, सभी के टेबल पर खाना लगाया गया है। अब सभी को हम सबको मिलकर खाना खाना है। आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज यानी क्या, टेबल पर पहुंच जाते हैं। इसी बीच बबलू को बहुत जोर से प्यास लग गई। जब सब बच्चे टेबल पर बैठने लगते हैं, बबलू भी बैठने लगता है, तब उसे जोरों से प्यास लग जाती है। मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। वह देखता है पानी न होने के कारण सभी के गिलास आधे भरे हुए हैं। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक जाता है। गटकना यानी निगल लेना। एक एक घूंट में ही सब पानी गटक लेता है, यानी निगल लेता है, पी लेता है। जैसे आप भी देखते हैं, अगर आपको प्यास लगती है तो आप जोरों से जितना पानी है एक घूंट में ही सारा पानी पी जाते हैं। वैसा ही बबलू ने किया था, क्योंकि उसे बहुत जोरों से प्यास लगी थी। लेकिन उससे उसकी प्यास नहीं बुझी, क्योंकि सभी के गिलास आधे आधे भरे हुए थे, क्योंकि पानी कम था इसी के कारण। फिर भी वह खाने में जुट गया। उतना उसकी प्यास नहीं बुझी, फिर भी वह सभी बच्चे खाने में लग गए और बबलू भी उनके साथ मिलकर खाने में लग जाता है। देखो, यह सब कुछ उसे सबक सिखाने के लिए किया गया था। बिजली की कटौती करना, पानी जानबूझकर कम भरना, क्योंकि उसे पता चलाना था कि पानी का और बिजली का महत्व कितना बड़ा है। दो चार कौर यानी हम घास कहते हैं मराठी में। दो चार कौर उसके पेट के अंदर, भीतर यानी अंदर जाती ही उसकी प्यास और भड़क उठी। भड़क उठना यह एक मुहावरा। इसका देखो, ऐसे मुहावरे हमारे पाठ में बहुत आते हैं, उनका पठन करना बहुत ज़रूरी है। क्या है, भड़क उठना यानी और बढ़ जाना। उसकी प्यास और भड़क उठी और बढ़ गई, उसे और प्यास लग गई। वह प्यास से बेचैन हो उठा। देखो, वह प्यास से और बेचैन हो उठा। उसका कहीं पर भी वहाँ पर बेचैन होना यानी मन नहीं लगना, वहाँ पर उसका मन नहीं लगने लगा। गर्मी ऊपर से अलग परेशान कर रही थी। ऊपर से उसे गर्मी हो रही थी, उसका पसीना बह रहा था और उसी के साथ साथ उसको प्यास भी लगी हुई थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से मुझे पानी चाहिए ऐसा चिल्लाने लगा। लेकिन पानी का जग खाली पड़ा हुआ था। उसके पास जग तो था, लेकिन उस जग में पानी नहीं था। वह जग खुला पड़ा हुआ था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली। उसी वक्त वहाँ पर शीला मौसी आ जाती है और मुंह बनाकर बोलने लगती है, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। देखो, वो कहती है, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक के इस ब्लॉक के पानी की टंकी की सफाई हो रही है। और कोई बात नहीं बच्चों, वो कहती है, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। घर पहुंचने पर देखो, उसी के साथ साथ वह अपने आगे मौसी कहती है, ठीक है बच्चों, तो देखो, कोई बात नहीं है बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही है, होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ। अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, कभी इस ब्लॉक की तो कभी उस ब्लॉक की बिजली की कटौती होती ही रहती है। यह तो अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। अब तुम सबको खाना खाना चाहिए। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से तो पानी मिल ही जाएगा। हम अड़ोस पड़ोस से कहीं से तो पानी
लाएंगे और हम सबकी प्यास हम बुझाएंगे। आगे देखो क्या कहा गया है। लेकिन इस आश्वासन से, जो मौसी ने आश्वासन दिया था कि हम कहीं से ना कहीं से पानी लाकर सभी को पिलाएंगे, लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। इससे बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला और सूखा जा रहा था। प्यास से उसका गला और सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। खाने का एक घास भी उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। और वह प्यास से लटपटाने लगा, वह प्यास से हिलने लगा था। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। आज पहली बार उसे प्यास का अनुभव होने लगा था। हर रोज़ वह पानी आधा ग्लास, यानी भर का ग्लास लेता था, आधा ग्लास पीता था, आधा ग्लास फेंक देता था। देखो बच्चों, हम भी ऐसा करते हैं। जितना हमें खाते वक्त जितना पानी चाहिए, उतना ही हमें पानी लेना चाहिए। हमें अगर आधा ग्लास लगता है तो आधा ही ग्लास लेना चाहिए। अगर हमें आधा ग्लास लगता है और हम क्या करते हैं, एक ग्लास पानी लेते हैं और आधा ग्लास हम फेंक देते हैं, वैसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। वो पहली बार प्यास का अनुभव करने लगा था। प्यास क्या होती है उसका वो अनुभव ले रहा था। लेकिन ऐसा करने से पानी तो उसे मिलने वाला नहीं था। यह सब कुछ जानबूझकर किया गया था, उसे सबक सिखाने के लिए किया गया था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। ऐसा लग रहा था कि पानी आज बबलू से बदला ले रहा है, क्योंकि हर रोज़ बबलू पानी को क्या बहाता है, वेस्ट करता है। वैसे ही आज लग रहा है कि पानी ही बबलू की क्या जानबूझकर बबलू का बदला ले रहा है, ऐसा लग रहा है। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। सब बच्चे धैर्य से पानी कब आएगा उसकी राह देख रहे थे। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। तभी क्या हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। अचानक बिजली आ जाती है और कूलर पंखे चलने लगते हैं। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठने लगता है। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठते, क्योंकि बिजली भी नहीं थी और पानी भी नहीं था। बिजली आ जाने से हर तरफ क्या पंखे कूलर शुरू हो जाने से हर तरफ वातावरण ठंड होने के कारण सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठते हैं, नाचने लगते हैं। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। सिर्फ बिजली से प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। तभी अंकल को कुछ याद आ जाता है। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अरे बच्चों, मैं तो भूल गया था, जो बड़ा वाला कूलर है उसमें पानी भरा हुआ है। वह हमें कूलर शुरू करना है, जिससे यहाँ का वातावरण ठंडा हो जाएगा और गर्मी की परेशानी दूर हो जाएगी। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। अचानक वहाँ का दृश्य अगले ही पल बदल जाता है। कमरा ठंडी हवा से भर उठता है और बच्चे और वहाँ के सभी बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँचें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और उसकी माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू की समझ में नहीं आ पाया। उन दोनों ने एक नाटक किया था। वो दोनों हंस रही थी, लेकिन इस हंसने का रहस्य बबलू को समझ में नहीं आ रहा था। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा हुआ दिखाई पड़ा। बबलू सोच रहा था, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। वह सोच में डूबा हुआ देखकर माँ ने कहा, देखो बबलू कुछ नहीं बोल रहा था। तभी शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसके आँखों के आगे घूम रही थी। देखो, माँ देख रही थी शीला मौसी के यहाँ पर जो कोई भी घटना हुई थी वह भी उसकी आँखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, देखो उसने देखा था उसके आंगन में क्या पंछी पानी पीने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए पानी पीने के लिए
कुछ भी नहीं है। बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी भी उसे देख रहा था। टॉमी को भी वह देख रहा था और उसने देखा था कि टॉमी भी पानी पीने के लिए हाँफता हुआ उसने देखा था। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, यह सब उसने अपने आँखों से उसने देखा था। उसके आंगन में पंछी किस तरह से पानी के लिए राह देख रहे थे। कुत्ता किस तरीके से, टॉमी कुत्ता क्या हाँफता हुआ उसे नज़र आ रहा था। उसका गला सूख गया था। यानी यह सब उसने एक बार से देख लिया था। पंखा कूलर ज़रा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, यह सब कुछ उसे याद आ रहा था। बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब उसने मन में ठान लिया कि अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे मेरे माता पिता और दूसरे पाठशाला के अध्यापक इन सभी को कोई परेशानी न हो, ऐसा मुझे रहना है। उसने अपने मन में ठान लिया था। उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा था। वह अपनी माँ से क्या कहता है, देखो माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भर कर रखना है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आंगन में जो पंछी आते हैं उनके लिए मुझे पानी पीने के लिए ये भर कर रखना है। माँ हंसकर बोलती है, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। वो कहती है, बेटा तू तो पानी बर्बाद करता है, अगर पानी बच जाए तब हम रखेंगे, तू तो सब पानी बर्बाद करता है, फिर कहाँ से रखेंगे पानी। तब वह मन ही मन शर्माता है, माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोलने लगता है। और मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वह एक नाटक था। बबलू को उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने देखो वहाँ पर एक नाटक किया गया था। देखो वहाँ पर जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ भी हुआ था एक नाटक था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की सारी शिकायतें बताई थी, सारी आदतें बताई थी। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा बबलू की माँ को दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा, जिससे बबलू को समझ में आया कि बिजली या पानी हमारे जीवन में इन दोनों का बड़ा ही महत्व है। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता रहता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें हमें भविष्य के लिए बचा कर रखना है। बच्चों याद रखो, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। बच्चों हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि हमें पानी और बिजली ये हमारे जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण है। इनका हमें संभल कर उपयोग करना है, क्योंकि आने वाले हमें भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है। इसलिए हमें भी खुद से हमें यह प्रयास करना है। अगर हम खुद करेंगे बिजली का और पानी का उपयोग अगर हम खुद कम करेंगे तो हमारा देखकर हमारे घर वाले, हमारे गली के लोग भी हमारा देखकर ऐसा ही प्रयोग करते रहेंगे, जिससे पानी की बचत होगी, बिजली की बचत होगी और इसका उपयोग हम आने वाले भविष्य में कर सकते हैं। यही प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी हमें इस पाठ के द्वारा बताना चाहते हैं कि पानी और बिजली हमें बचाकर उसका उपयोग हमें करना चाहिए। यहीं पर यह पाठ खत्म हो जाता है। बच्चों इस पाठ के नीचे हमें कुछ स्वाध्याय भी दिया गया है। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके नीचे कुछ शब्द वाटिका दी गई है, वह भी हमें हमारी कॉपी में लिखना है। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर भाषा की और व्याकरण का एक भाग भी हमें यहाँ पर दिया गया है। अगर देखा जाए शब्द युग्मों की जोड़ियाँ मिलाओ, शब्द युग्मों की जोड़ियाँ मिलाओ, ऐसा एक भाग व्याकरण का हमें यहाँ पर दिया गया है। शब्द युग्म, युग्म यानी क्या, जोड़ियाँ हमें मिलाना है। एक के साथ एक के बाद एक आने वाला शब्द, एक को जोड़कर आने वाला दूसरा जो शब्द है, ऐसे शब्दों की हमें जोड़ियाँ मिलाना है। 5वीं कक्षा में हमने यह सीखा है। देखो अड़ोस, अड़ोस का शब्द युग्म की जोड़ी कौन सी है, पड़ोस। बारी, बारी। अच्छा, बुरा। नहाना, वहाना। हंसी, खुशी। यह सब क्या है, शब्द युग्मों की जोड़ियाँ हैं। वह भी हमें हमारे कॉपी में यानी घर के जो
कापी है, हर एक पाठ खत्म होने के बाद आपको उसका जो स्वाध्याय है आपको लिखना है। यहाँ पर भी आपको यह शब्द वाटिका लिखनी है, भाषा की ओर या जोड़ियाँ मिलाओ आपको लिखना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर नीचे आपको क्या दिया गया है, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखो। ऐसे कुछ प्रश्न यहाँ पर हमें 4 प्रश्न भी हमें दिए गए हैं। वह भी प्रश्न आपको लिखकर वर्ग पाठ की कॉपी में रखना है और वह हर एक की कॉपी जांच की जाएगी। उसी के साथ साथ नीचे और एक प्रश्न हमें एक दिया गया है अध्ययन कौशल्य के बारे में। निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। इन चित्रों को हिंदी में क्या कहा जाता है, इन चित्रों की भी नाम आपको आपके कॉपी में लिखना है। चित्र ठीक तरीके से निकालना है और उसके नीचे आपको जैसे चित्र आते हैं वैसे आपको चित्र निकालना है और उन चित्रों को आपको नाम देना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगली तासिका में हम अगले पाठ के लिए मिलेंगे। थैंक यू।